स्केचर वर्कबेंच का जो टूल हम देख रहे थे पहले वीडियो में, ये उसका दूसरा पार्ट। अगर पहला आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ सिमेट्री तक हमने करा था, अब बारी था ब्लॉक कंस्ट्रेंट का, इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल को या एक आर्क, सर्कल को एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए सर्कल को आप चाहो तो इसका डायमीटर भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट हमने नहीं डाला है, ना ही कोई डायमेंशन डाला है, और ना ही लॉक किया है किसी ओरिजिन या एक्सिस के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसे चाहते हैं कि यहीं पे है, इसी पॉइंट पे रहे, तब हम क्या करते हैं, ब्लॉक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं सिंपली, या सेंटर पे या कहीं पे क्लिक कीजिए, देखिए ब्लॉक हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब आप डायमेंशन के बिना इसे यूज करते हो तब आप ब्लॉक करते हो। या फिर अगर मैं इसे कंस्ट्रेंट करना चाहूँ फुल्ली कंस्ट्रेंट, तो मैं इसका डायमेंशन दूंगा, डायमीटर फॉर एग्जांपल, और मान लेते इसे ओरिजिन में लाके सेट कर दूंगा, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता इतना कुछ करना, मैं इसी पॉइंट पे बिना कोई डायमेंशन दिए इसी पॉइंट पे मैं ब्लॉक करना चाहूंगा, फुल्ली कंस्ट्रेंट करना चाहूंगा, तो इसे ब्लॉक कर दूंगा। इसी को कहते हैं ब्लॉक कंस्ट्रेंट, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। चलते हैं आगे। अब आते हैं यहां पे, ये है पॉलीलाइन टूल। इसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी, उसे मैं यहां कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हो और एम प्रेस करते हो, एम फॉर मैंगो, एम बटन, एम की प्रेस करते हो, तो देखिए चेंज हो जाता है। देखिए अब वर्टिकल लाइन खुल रहा है। हालांकि अगर एम प्रेस नहीं करोगे तो कोई भी नॉर्मल लाइन खुल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे आप एम प्रेस करते हो तो ये वर्टिकल खुलेगा। उसके बाद एक बार और एम प्रेस करोगे तो ये उसके पैरेलल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तो पैरेलल लाइन बनाइए या कोई भी लाइन। अगर फिर एक बार एम प्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल देखिए मैं शुरू से करता, पहला वाला एम प्रेस करोगे तो वर्टिकल, दूसरा वाला पैरेलल, तीसरा बार एम प्रेस करते हो तो कर्व बन जाएगा। लेकिन कर्व, इसका परपेंडिकुलर लाइन इसके सेंटर से पास करेगा, कुछ ऐसा कर्व आपको खुलेगा। एक बार और एम प्रेस करते हो तब भी एक कर्व या आर्क बोल सकते हो, आर्क खुलेगा, लेकिन वो इसके पैरेलल लाइन इसके सेंटर से होके जाएगा, जबकि पिछला वाला वर्टिकल लाइन जा रहा था उसके सेंटर। और तीसरे वाले एक और बार एम प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा आर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जैसा पसंद है एम प्रेस कीजिए और आर्क अपना बना लीजिए, ठीक है। तो यही छूटा था, मैं ये बताना भूल गया था। इस तरह से भी आप पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से। अब आते हैं यहां पे, कुछ यहाँ ऑप्शंस थे, जैसे रेक्टेंगल के 3 ऑप्शंस थे, तो मैं रेक्टेंगल कुछ ऐसा, कॉर्नर से ये रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये सेंटर से आपको रेक्टेंगल बना के देगा, कुछ ऐसा। देखिए ये सेंटर से इसने रेक्टेंगल बना दिया, जबकि ये कॉर्नर से बन रहा था, कुछ ऐसा, ठीक है। मान लीजिए मैं सेंटर यहां रखना चाहता हूं एक रेक्टेंगल का, और वहां से मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं, तो उसी को ये सेंटर मान के ये रेक्टेंगल बना देगा। तीसरा एक और ऑप्शन था राउंडेड रेक्टेंगल, इसमें आपको जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो पहले वाले या दूसरे ऑप्शन से भी राउंडेड कॉर्नर बना सकते हो, कुछ ऐसे। आप यहां पे इसे टिक कर लीजिए राउंडेड कॉर्नर में जाके, और देखिए कॉर्नर आपके राउंड हो जाएंगे, है ना। दूसरे वाले ऑप्शन में भी जाके आप सेम प्रोसेस को कर सकते हो। आपको बस टिक यहां कर लेना राउंडेड कॉर्नर में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा पॉलीलाइन, सॉरी पॉलीगन। इस तरह से यहाँ बहुत सारे पॉलीगन है। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ साइड आपसे पूछा जाएगा। जितना नंबर ऑफ साइड रखना चाहते हो वहां क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और उतने नंबर साइड के पॉलीगन आप बना लीजिए। एक बार और क्लिक कीजिए अगर आपको चेंज करना है नंबर चेंज कीजिए और फिर से बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपको उतने ही नंबर्स के और बनाने तो बनाते जाइए। जब भी आपको चेंज करना होगा अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। आप अपने नंबर ऑफ साइड चेंज कर लीजिए और फिर आप फर्दर आगे बना लीजिए अपने पॉलीगन, ठीक है। कुछ ऐसे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसे करते हैं डिलीट, ऑल सेलेक्ट करने के बाद, और आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट था स्लॉट।
इसमें भी दो ऑप्शंस थे, तो मैं एक को सिलेक्ट करता हूं, कुछ ऐसा स्लॉट बनता है। 2-3 बार आपको प्रेस करना पड़ता है, एक बार प्रेस कीजिए, 2 बार प्रेस कीजिए और तीसरा बार खींच लीजिए नीचे ऊपर की तरफ और इसे बना लीजिए, स्लॉट आपका बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ इक्वल कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। अगर ये इक्वल कंस्ट्रेंट को मैं किस तरह से तोड़ लूं या डिलीट कर लूं, इसे मैं डिलीट कर लेता हूं, तब क्या होगा देखते हैं। इसे मैं चलिए डिलीट कर लेता हूं, इसे मैं डिलीट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं या डिलीट बटन पे भी प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसे खींचता हूं तो देखिए आर्क छोटे बड़े हो सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह के स्लॉट बनाने हो तब आप कोशिश कीजिए जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है उसे डिलीट करने का, ठीक। उसके बाद आप बना लीजिए। उसके बाद था ये ऑप्शन आर्क स्लॉट, तो कुछ ऐसा ये आर्क स्लॉट बनता है। फिर से मैं करके दिखाता हूं, एक बार में आपको सर्कल जैसा बनेगा और दूसरी बार में ये आर्क जैसा और तीसरी बार में इसका मोटाई का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। 3 बार आपको प्रेस करना पड़ता है, तो आपको इस तरह से मिल जाता है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूं। चलते हैं आगे, ये है बी स्प्लाइन टूल। जब आप कर्व सरफेस डिजाइनिंग करोगे तब इस टूल का काफी यूज होता है। कर्व सरफेस या कुछ ऐसा आपको बनाना होगा तो आप लाइन से आप इसे नहीं बना पाओगे, स्ट्रेट लाइन से, तब हम यूज करते हैं बी स्प्लाइन टूल का, है ना। इससे आपको कर्व जैसे आकार डिजाइन करने में इजी होता है, तब हम इस तरह के टूल यूज करते हैं, ठीक है। यहां से आप इन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ग्रीन जैसे है वो छिप जाएंगे अब जब इसे, वो सारे कंस्ट्रेंट के ऑप्शन थे, जैसे मैं क्लोज करता हूं ये ग्रीन वाले सारे छुप जाएंगे, बस जो आपने ड्राइंग किया है वही आपको दिखेगा। चलते हैं आगे, ये है कंस्ट्रक्शन लाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल, 2 सर्कल यहां से बना लेता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी भी एक सर्कल को क्लिक करता हूं या दोनों को भी कर सकता हूं, एक को क्लिक करने के बाद इस वाले लाइन पे क्लिक करता हूं तो इसे ये चेंज कर देगा, किसमें, कंस्ट्रक्शन या डॉटेड लाइन में, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं तब इसको भी चेंज कर देगा। अगर फर्दर मैं इसे करता हूं तो ये पुराने वाले लाइन में चला आएगा। देखिए जब मैं क्लोज करता हूं तो स्केच में बस एक ही सर्कल को दिखा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन वाले जो सर्कल है उसे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये उसे हाइड कर देता है, इसे वो इमेजिनरी मानता है। तो बहुत जगह आप इसे यूज करोगे, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूं। अगर मैं यहां से इसे ऑन कर लेता हूं तो सारे लाइन देखिए ब्लू कलर के हो गए, पहले क्या थे, रेड थे। अगर मैं अब बनाता हूं तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ही बनेंगे, कुछ भी बना लो सारे के सारे क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में खुल रहा है, डॉटेड लाइन में खुल रहा है, ठीक है। या टॉगल लाइन भी इसे कह सकते हो। अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो फिर नॉर्मल लाइन खुलने लगेंगे, है ना। तो आपको जैसा लाइन चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए तो इसे ऑन करके बनाइए, अगर आपको नॉर्मल लाइन चाहिए तो इसे ऑफ कर लीजिए। इसे ऑल सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ ऑप्शंस थे आर्क के, इसको भी मैंने नहीं बताया था, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये आर्क बना लिया। ये सेंटर से ये आर्क बनता है। अगर आपको सेंटर मान के और कोई आर्क बनाना है तो इस टूल का यूज कीजिए। मान लीजिए ये मेरा सेंटर है किसी आर्क का, तो मैं इस पे क्लिक करके आर्क बनाऊंगा तो ये सेंटर से मुझे बना के दे देगा। अब है दूसरा ऑप्शन, आर्क फ्रॉम 3 पॉइंट्स। तो मैं पहला पॉइंट यहां सेलेक्ट करता हूं, दूसरा पॉइंट यहां सेलेक्ट करता हूं और एक आर्क बना लेता हूं। तो इस तरह से 3 पॉइंट का यूज करके आर्क बनाने का ऑप्शन देता है। फिर है इलेप्टिकल आर्क, एलिप्स बनाने का आर्क का ऑप्शन मिलता है। एक क्लिक करने के बाद दूसरा क्लिक आपको फिर से करना है और तीसरे क्लिक में आप इसे आर्क बना लीजिए। चौथा है हाइपरबॉलिक आर्क, इसे भी आप एक बार क्लिक कीजिए, दूसरा बार सॉरी फिर से, हाँ, इस तरह से आप हाइपरबॉलिक आर्क बना सकते हो। फिर से मैं दिखा देता हूं, सॉरी, पैराबोलिक आर्क का ऑप्शन कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप आर्क के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहां से एक एक करके चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, सर्कल के अंदर 2 सर्कल के ऑप्शंस थे,
पहला वाला तो आपने देख लिया, और दूसरा था 3 पॉइंट सर्कल, तीसरा था इलिप्स। फ्रॉम द सेंटर को मान के ये इलिप्स बनाता है, कुछ ऐसे। उसके बाद इलिप्स का एक और ऑप्शन था ऐसा। तो अगर आपको इलिप्स का जरूरत पड़े तो यहां से आप इलिप्स बना लेना। अब चलते हैं आगे, हम आते हैं यहां पे इन वाले, ये तो हो चुका था। और अब चलते हैं आगे, मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल के कॉर्नर को मुझे कर्व में कन्वर्ट करना है तो मैं फिलेट टूल का इस्तेमाल करूंगा, कुछ ये कर्व में चेंज कर देगा, इसे कहते हैं फिलेट टूल, ठीक है। इसी के अंदर एक और ऑप्शन रहता है चैम्फर का। अगर मैं ये कॉर्नर पे सिलेक्ट अगर करूं तो ये इसे चैम्फर, एक फ्लैट लाइन में इसे कट कर देगा। तो इस तरह से भी आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये ट्रिम वाले ऑप्शन में। तो यहां से आते हैं, हम एक रेक्टेंगल यहां से बना लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद एक लाइन यहां से पास कर देते हैं। हाँ, अब मान लेते हैं कि ये जो साइड वाले जितने भी लाइन से, इसे मैं काटना चाहता हूं यहां से और यहां से, तो क्या करूंगा? तो ऑप्शन यहां आपको मिलेगा, आप यहां पे लाइए ट्रिम, और इसी जगह पे आपको क्लिक करना, यहां से ये कट कर देगा, यहां से ये कट कर देगा। तो यहां से आप इस तरह से ट्रिम टूल का यूज कर सकते हो। एक और लाइन में यहां से करता हूं कुछ ऐसे। अब मैं चाहता हूं कि बस अंदर वाला लाइन कट हो, तो फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए 2 पॉइंट बन रहे हैं, उनके बीच का लाइन को ये कट कर देगा। तो इस तरह से ट्रिमिंग टूल का हम यूज करते हैं। फिर से सेलेक्ट करते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं और यहां से क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं इस तरह से हमने ड्रॉ किया, और अब चाहते हैं कि ये जो लाइन है आगे इसी इसी एंगल में ये आगे भी बढ़ जाए। लेकिन जब मैं इसे खींचूंगा तो देखिए इसका एंगल चेंज हो रहा है ना। एक्सिस के साथ देखिए इसका एंगल चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यही सेम एंगल में रहे, बस इसका लेंथ आगे की तरफ बढ़ जाए। तो क्या कर सकता हूं, यहां से एक लाइन ज्वाइन कर सकता हूं और इन दोनों के बीच एक एंगल फिक्स कर सकता हूं 180 का, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों लाइन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, तो ये भी प्रोसेस सही नहीं। मैं क्या करता हूं, इन्हें अंडू कर लेता हूं। हाँ, अब मैं इसे इसी लाइन में आगे बढ़ाना चाहता हूं, तब मैं यहां करूंगा एक्सटेंड एज, और इस लाइन पे क्लिक करूंगा, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा, सेम एंगल पे ये इसे आगे लेके चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंडेड एज का यूज करते हैं। अब है ये टूल, जहां मैं क्लिक करूंगा इसे वो उतने लाइन में उसे वो स्प्लिट कर देगा अलग अलग लाइंस में, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पे, सॉरी, यहां पे सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लिक करता हूं तो मैं इसे यहां से कट कर सकता हूं। तो स्प्लिट करने का फायदा ये होता है कि आप लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम स्प्लिट का यूज करते हैं, आप किसी लाइन को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हो, यही होता है स्प्लिट। ये है हमारा एक्सटर्नल ज्योमेट्री। इसके लिए हमें जाना होगा, यहां से क्लोज करते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा, सॉरी, इसे हम यहां से कट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और आते हैं पार्ट डिजाइन वाले ऑप्शन में। पार्ट डिजाइन में ऑप्शन में जाने के बाद न्यू कर लेते हैं, न्यू करने के बाद यहां से आता है और एक बॉक्स ऐड कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं ओके। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, इस सरफेस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं और क्रिएट स्केच कर लेता हूं, और यहाँ एक कहीं भी मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, कहीं भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं जिसका एक सेंटर है, ठीक है। अब इसे क्लोज कर लेता हूं और यहां से पैडिंग कर लेता हूं, सॉरी, यहां से पैडिंग कर लेता हूं, ठीक है। 10 मिलीमीटर का हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं स्केच करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए एक सेंटर, जिसको सेंटर मान के मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूं। तो मैं जो है सेंटर कहाँ से मिलेगा इस सर्कल का, तब हम यूज करते हैं इस वाले टूल का, एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे। इस लाइन पे जब आप ला के इस कर्व पे या आर्क पे क्लिक करते हो तो एक्सटर्नल ज्योमेट्री आपको दे देगा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और टॉगल लाइन पे क्लिक कीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद टॉगल लाइन पे क्लिक कीजिए, ये डॉटेड लाइन में चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर मान के आपको जो बनाना है इस सेंटर पे आप बनाइए और आगे का काम कीजिए। इस तरह से एक्सटर्नल ज्योमेट्री काम करता है। ठीक है, इस तरह से एक्सटर्नल ज्योमेट्री काम करता है। फिर से मैं क्या कर लेता हूं, तो इस तरह से आगे भी बताऊंगा। बहुत जगह एक्सटर्नल ज्योमेट्री का यूज होता है और सबसे ज्यादा जो टूल यूज होता है उनमें से एक है एक्सटर्नल ज्योमेट्री। आ जाते हैं फिर से स्केचर वर्कबेंच में, न्यू कर लेते हैं, क्रिएट स्केच वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां से आते हैं हम आगे, ये है आपका कार्बन कॉपी। किस तरह से ये टूल का यूज होता है चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक स्केच हमने यहाँ पे बना लिया है, किसी भी तरह का एक स्केच हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ कुछ भी हम बना लेते हैं जो जल्दी सबसे बने। इस तरह से हमने यहाँ बना लिया, कुछ स्केच हमने बना लिया है। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट, एक और स्केच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मॉडल में अगर आओगे तो देखिए दो स्केच, पहला वाला स्केच जो था जो हमने पहले, यहाँ से हाइड कर लेते हैं। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं कि उसको कॉपी करके यहाँ लाना है, उसी का कार्बन कॉपी हमको यहाँ बनाना है। तब हम क्या करेंगे, तब जाएंगे इस वाले स्केच में, जो हम दूसरे वाले स्केच में आए वहां क्या करेंगे, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा, कर्सर चेंज हो गया। उसके बाद पुराने वाले स्केच पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसका कार्बन कॉपी इस वाले स्केच में हमारा चला आएगा। तो इस तरह से हम किसी चीज का कार्बन कॉपी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या किया, बस डुप्लीकेट बना के दे देता है। ठीक है, ये दोनों बन चुका है, दोनों स्केच। मान लेते हैं एक को डिलीट कर देते हैं, एक को डिलीट हम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लोज करते हैं, फिर से एक क्रिएट स्केच करते हैं यहाँ से, सॉरी क्लोज करते हैं, यहाँ से क्रिएट स्केच करते हैं। ठीक है, अब ये स्केच यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली है, पुराना स्केच हमको दिख रहा है क्योंकि उसको हमने अनहाइड करके रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर इसे हाइड कर देते तो नहीं दिखेगा क्योंकि यह स्केच पूरा खाली है। फिर से कार्बन कॉपी करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका डुप्लीकेट हमको यहाँ बना के दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टूल का यूज करते हैं। एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्शन का, लेकिन करीब करीब दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा लिंक का दिक्कत होता है। ये लिंक होता है दूसरे वाले से और डुप्लीकेट सिलेक्शन में वो लिंक नहीं होता। आगे का जब प्रोसेस करूंगा तो मैं वहां बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, डुप्लीकेट सिलेक्शन से भी सेम प्रोसेस आप करते हो, लेकिन लिंक एक दूसरे स्केच के साथ लिंक नहीं होता, जबकि कार्बन वाले ऑप्शन में, कार्बन कॉपी में लिंक होते हैं एक दूसरे से। चलिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। अब आते हैं आगे, यहां से मैं कर लेता हूं इस वाले ऑप्शन को, उससे पहले मैं स्केच कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल को यहां से एक डॉट बना लेता हूं यहां पे। मैं चाहता हूं इस रेक्टेंगल को यहां से मूव करके यहां इस डॉट तक लाने का प्रयास करता हूं। तब क्या होगा, अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ हो तो जब मैं खींचूंगा तो इसका देखिए लेंथ ब्रेथ सब चेंज हो रहा है ना। अगर मैं इसे यहां से मूव करना चाह रहा हूं तो ये चेंज हो जा रहा है, तो फिर मैं इसे यहां तक कैसे लाऊंगा। ठीक है, तब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और जिस पॉइंट से यहां तक लाना, मान लीजिए इस पॉइंट को यहां फिक्स करना है या फिर इस पॉइंट को यहां फिक्स करना, उस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और खींच के यहां ले आइए। आपका स्केच पूरा का पूरा यहां चला है। ठीक है, या फिर इस पॉइंट को मान लीजिए हम यहां फिक्स करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को खींच के यहां ले आइए, आपका स्केच यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टूल काम करता है, इसे कहते हैं मूव रे टूल। इसके अलावा भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन हमने यहां बनाया है। ठीक है, अब इसी लाइन का एक और एक लाइन यहां बना लेते हैं, इसी लाइन का एक कॉपी बनाना है
ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी किसी एंगल में, तो क्या करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं मान लीजिए। ठीक है, लाइन बनाने के बाद बिना कोई डायमेंशन का अगर दिए दोनों को चेक कीजिए तो अलग अलग आपको डायमेंशन नजर आएगा। अगर आपने कोई डायमेंशन नहीं दिया है तो दोनों दिखने में इक्वल लगेंगे लेकिन ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये है 222.278, इसे ओके कर लेते हैं। इसका भी जो देखिए ये 208, दोनों अलग अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी का इक्वल एक और बन जाए, तब मैं सेलेक्ट करता हूँ इस पे, मूव एरो टूल का इस्तेमाल करता हूँ और कहीं भी कॉपीज पहले तो यहाँ एक कर लेता हूँ 0 के जगह, और कहीं भी क्लिक कीजिए और आगे पीछे अपने कर्सर को मूव कीजिए, तो देखिए इक्वल लाइन आपको एक बना के दे देगा। अगर आप कॉपीज में 2 करेंगे तो 2 लाइन आपको बना के दे देगा। देखिए यहां से मैं दिखा देता हूँ दोनों इक्वल है। इस तरह से भी हम मूव एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसे डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। फिर से हम यहाँ पे एक कुछ बना लेते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल। काफी हमने रेक्टेंगल का यूज किया है, कोई बात नहीं। इसे सेलेक्ट करते हैं और इस वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं, रोटेट या पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे जैसे ही आप क्लिक करके आप खींचोगे कहीं क्लिक करके, तो आप इससे इसे मूव कर सकते हो इस स्केच को। ठीक है, कॉपीज हमने 0 रखा है तो ये ओरिजिनल वहां मूव होके चला आएगा। अगर आप कॉपीज 1 कर देते तो एक कॉपी इसका बना देता और ओरिजिनल वहीं पे होता। अगर आप यहाँ पे कॉपीज 1 कर देते तो वो ओरिजिनल वहीं रहता और इसको मूव करके दूसरा कॉपी यहां चला आता। ठीक है, इसे सेलेक्ट करते हैं फिर से और यहाँ कॉपीज 3 कर लेते हैं। कहीं भी क्लिक करने के बाद एक लाइन जैसा खींचिए और देखिए 3 कॉपीज का बना के दे दिया। तो इस तरह से भी आप इसे इस टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, स्केलिंग। पहले तो मैं कुछ बना लेता हूं, यहां से एक अजीब सा स्केच बना लेता हूं। कुछ भी बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं कुछ भी यहां बना ले रहा हूं। इस तरह से कुछ मैंने यहां बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसी के जैसा एक और, या इसी को मैं बड़ा करना चाहता हूं, स्केलिंग करना चाह रहा हूं। तो इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद पूरे स्केच को, इस टूल को सेलेक्ट कीजिए, एक लाइन खींचिए और लाइन में देखिए कुछ डायमेंशंस आपसे पूछा जा रहा है। ये है कितना गुना आप बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे उतना गुना को लिखना है। मान लीजिए मुझे 2 गुना बड़ा बनाना है या 3 गुना बनाना है, तो उतना आपको यहाँ डालना है नंबर्स में और एंटर कर दीजिए। 2 डाल दिए और एंटर कर दिए, तो ये 2 गुना बड़ा हमको यहाँ पे ये स्केच बना के दे देगा। ठीक है, सॉरी, फिर से करते हैं। पूरे को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले टूल पे आते हैं, स्केल टूल पे, कहीं से भी एक लाइन खींचते हैं और लाइन में आपको इस का डायमेंशन सेट करना, मान लीजिए 3 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये 3 गुना बड़ा हो गया, क्योंकि कॉपीज हमने 0 रखा था तो उसी को ये बड़ा बस कर दिया है। ठीक है, अंडू कर लेते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, आते हैं इस वाले टूल पे, एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन में हम एक डायमेंशन सेट कर देते हैं। ये इसका स्केलिंग डायमेंशन है। मान लीजिए 4 करते हैं और कॉपीज में यहाँ 1 कर देते हैं, इसका एक कॉपी यहाँ पे बन के चला आएगा, बस ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्केलिंग 4 किया था। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे, इसका नाम है, फिर से एक रेक्टेंगल चूज करते हैं और रेक्टेंगल चूज करने के बाद पूरे इस रेक्टेंगल को पहले तो सिलेक्ट करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए चारों तरफ वॉल्स बनानी है तो कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है, सेंटर को मान के एक और इस तरह से बना सकते हैं ना। इस तरह से आप इसका वॉल्स चारों तरफ बना सकते हो, लेकिन एक और टूल है इस तरह से इसके चारों ओर वॉल्स बनाने का, इसे कहते हैं ऑफसेट टूल। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा, इस वाले टूल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे चारों तरफ वॉल्स बनाने का ऑप्शन आपको दे देगा, लेकिन देखिए बाहर की तरफ ये कर्व है ना, आर्क दिख रहा है, तो आपको यहां से इंटरसेक्शन में जाना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इंटरसेक्शन चेंज करने के बाद ये देखिए इसके कॉर्नर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप अंदर लाते हो तो नेगेटिव वैल्यू पूछता है, बाहर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपसे पूछेगा। तो अगर आपको अंदर करना है तो नेगेटिव डालिए, बाहर करना है तो पॉजिटिव डालिए। चलिए एक और स्केच यहां से बनाते हैं। स्केच बनाने के बाद कुछ भी एक स्केच मैं यहां से बना लेता हूं, ताकि नेक्स्ट टूल आपको बता सकूं कि कैसे इसका यूज होता है। हमने बना लिया, उसके बाद इसे पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इस वाले सिमेट्री वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए इसका मिरर, सॉरी इसका मिरर टूल नाम है, तो इसका आप मिरर बना सकते हो, है ना। पूरे को सिलेक्ट कीजिए और सॉरी फिर से इस एक लाइन पहले मैं यहां बना लेता हूं और इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा पूरे को और फिर इस वाले टूल का यूज करूंगा, मिरर टूल का। देखिए इसका मिरर कॉपी आपको यहां, अब जिस एंगल पे, जिस ओरिएंटेशन पे आपने रेफरेंस को चुना है, उसी ओरिएंटेशन के अनुसार इसका मिरर आपको इमेज या स्केच दे देगा। कुछ ऐसे मान लीजिए मैंने एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद इस टूल पर क्लिक करता हूं और इस वाले लाइन पे क्लिक करता हूं, तो इसका जस्ट स्ट्रेट आपको इसका स्केच यहां देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आप इस टूल का यूज कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग टूल है और काफी जगह इसका यूज भी होता है। अब देखिए यहां पे अगर मैं इस पर टिक कर देता हूं तो ये सारे कंस्ट्रेंट को ये वापस ले आएगा। तो अगर आप कंस्ट्रेंट को वापस रखना चाहते हो तो वहां पे टिक कर लीजिए, और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई भी कंस्ट्रेंट इसमें रहे तो आप उसे हटा लेना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।